सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। सभी लोग गाइए ताली बजा कर। क्या बात है। सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब जलती खेती हरियाती है, जलती खेती हरियाती है, इसलिए सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रभु श्री राम ने बहुत चाहा कि युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब युद्ध हुआ, अनेकानेक युद्ध में योद्धा मारे गए, तो रावण चिंतित हो गया कि जो योद्धा जाता है वो धराशाही हो जाता है। तो रावण इस बात से बड़ा चिंतित हुआ। मेघनाद ने देखा कि मेरे पिताजी चिंतित हैं। मेघनाद ने जाकर के कहा, पिताजी क्यों चिंतित हो? अरे जब तक तुम्हारा ये बेटा इस संसार में है, तब तक पिता आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल चिंता मत करो, आप मुझे आज्ञा दो, आज युद्ध करने के लिए मैं जाऊंगा। कि लंका के तब नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समन के वास्ते मेघनाद बलवान। ये मेघनाद कोई साधारण नहीं था, ये मेघनाद अतुलित बलशाली था। जैसे हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम हैं, ये मेघनाद भी अतुलित बलशाली था। मेघनाद अतुलित बल जोधा। मेघनाद कहने लगा, पिताजी चिंता मत करो, आज रामादल से युद्ध करने के लिए मैं जाऊंगा। हमारे भैया सचिन चक्रवर्ती भैया जी की तरफ से 501 रुपया का सहयोग आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। कि लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी। यह सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक या इंद्रजीत कहलाता था, और सब बेटों में प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। इसकी पत्नी थी सिलोचना, ओ
जगत ने जानी थी। और ये मेघनाद भी, ये भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और न रानी थी। मेघनाद जब जब युद्ध करने के लिए जाता था, कहीं का भी युद्ध करने जाए तो जाकर के अपनी धर्म पत्नी सुलोचना से कहता था, आज मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। सती सुलोचना जब जब कह देती थी, जाओ नाथ, मैं अपने सतीत्व बल से कहती हूँ आपकी युद्ध में विजय अवश्य होगी। तब तब संसार का ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो मेघनाद को पराजित कर देता। आज मेघनाद पहुंच गया, सती सुलोचना से कहता है, प्रिय आज मैं रामादल से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। सती सुलोचना ने कह दिया, जाओ नाथ, मैं अपने सतीत्व बल पे कहती हूँ आज आप युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त करोगे। जैसे ही सती सुलोचना ने इतना कहा, सब देवता आकाश से देख रहे थे, डरने लगे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले, हे विधिना, आज कौन सा रामादल का वीर योद्धा बलि का बकरा बनने वाला है कि हे विधिना दया दृष्टि रखना, सम्मुख उत्पात दिखाता है। त्वरिती का सत बल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। सबके सब देवता घबराए और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंच गए। हे विधिना दया दृष्टि रखना, आज ना जाने कौन सा रामादल का वीर योद्धा पराजित होने वाला है। खैर सब देवता दुखी हैं। इधर मेघनाद भी सतीत्व का सतीत्व लेकर के रामादल से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। लाचार बानरों के ऊपर अत्याचार करने लगा। बेचारे सीधे साधे बानर धराशाही होने लगे। लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा, लक्ष्मण जी ने राम से कहा, भैया आज्ञा करो। अपने भैया राम की सौगंध खा करके आशीर्वाद लेकर के भैया लक्ष्मण जटाजूट को बांध करके धनुष बाण लेकर के आज मेघनाद से युद्ध करने के लिए आते हैं। जैसे ही मेघनाद ने लक्ष्मण जी को देखा, मेघनाद कहने लगा, ओह कौन है तू? राम है। अरे लक्ष्मण ने कहा, मैं राम नहीं हूँ, मैं उनका छोटा अनुज हूँ और राम से मिलने की क्या जरूरत है जब तक मैं सामने खड़ा हूँ। मेघनाद कहने लगा, अच्छा तो तुम लक्ष्मण हो, तो सुनो, अपने भैया राम को भी यहाँ बुला लाओ और मेरे साथ में मैं तुम दोनों को अपने लंकाधिपति महाराज रावण के सामने ले चलूंगा। क्षमा याचना कर लेना, माफ करवा दूंगा। मेघनाद की यह बात सुन करके लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो कि लखन लाल कहने लगे, वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते साह। चोरों की बात का साह लोग बुरा नहीं मानते हैं। और जानते हो, अरे तुम्हारे पिता में यदि इतना ही बल था, वो हमें क्षमा करने में सक्षम थे, तो मेरी भाभी को चुरा करके ले जाने की क्या आवश्यकता थी? अरे वो मुझसे युद्ध करके छीन करके ले जाते। मेघनाद ये सुन करके जवाब देता है, कहने लगा, सुन आज लंका के महाराज रावण के ज्येष्ठ पुत्र से तुम्हारा पाला है। हमारे भैया संदीप प्रजापति पंचायत मित्र भैया जी की तरफ से 501 मुद्रा का सहयोग आया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज लंकाधिपति रावण के ज्येष्ठ बेटे से पाला है, जानते हो? अरे लक्ष्मण, ये कोई सूर्पनखा की नाक नहीं है जो तुमने काट दी, और बाली बानर का पीछा नहीं है, ना तो खरदूसर तीसरा को आज मारना है। आज जानते हो कि ये सूर्पनखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का है।
ही शिकार श्रवण का है, लो हो ये लंके स्वर का है। जाओ घर का खुश है घननाद छोड़ने में। ताड़ का पथवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, हर दूषण तीसरा के बध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। आज जानते हो मेघनाद से पाला है, आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। धनवा पे धनवा खड़क उठे, दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। एक बार लक्ष्मण जी ने ऐसी शक्ति का प्रयोग किया, मेघनाद मूर्छित हो गया। अरे एक बानर ने आकर के कहा, भैया लक्ष्मण, ये मेघनाद मूर्छित हुआ है, इसे पकड़ लो। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये मेघनाद मूर्छित हुआ है, पकड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद ये जागेगा, मैं तब युद्ध करूंगा। ये अपने भारत देश का धर्म है। उस मूर्छित मेघनाद के ऊपर लक्ष्मण जी ने प्रहार नहीं किया। थोड़ी देर के बाद जब चेतना आई, मेघनाद विचार करने लगा कि तब लगा सोचने क्या करिए। मेघनाद विचार करता है, यह तो सामान प्रलय का है, लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। मेघनाद विचार करने लगा, आज तक मैंने हर जगह विजय प्राप्त की है, लेकिन हमें लगता है ये लक्ष्मण मुझे पराजित कर देगा, तो मुझे कुछ करना चाहिए। मेघनाद हंसने लगा, कहा सुनो ए लक्ष्मण, आज मैंने वो शक्ति संभाल करके रखी है तुम्हारे लिए ही। अब मैं उस शक्ति का प्रयोग करूंगा जिसका मारा हुआ व्यक्ति सूर्य निकलते ही प्राण त्याग देता है, और जिस शक्ति का जैसे ही असर होता है तो वो मरे के समान हो जाता है। तो इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। अब इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। वाह भाई वाह, हमारे मामा जी की तरफ से 500 मुद्रा का सहयोग आया, इनके लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाइएगा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक तो मैंने इंद्र को जीता था, इसलिए मेरा नाम इंद्रजीत रखा गया था, लेकिन आज मैं तुमको भी पराजित कर दूंगा। इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। अब इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। संभल। लक्ष्मण जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह भैया वाह, जब सारी शक्तियां समाप्त हो गई तो ब्रह्म शक्ति पे उतर आए हो, और यदि इस ब्रह्म शक्ति के द्वारा मेरे प्राण भी जाते हैं तो जानते हो कि रघुकुल रीति सदा चल आए। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई।
सदा चली आई, प्राण जाए फिर वचन न जाई। चलाओ अपनी शक्ति में, देखता हूँ तेरी शक्ति में कितनी दम है, और इस शक्ति से यदि मेरे प्राण भी जाते हैं तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रह्म शक्ति है। मैं ब्राह्मण के द्वारा मारा जाऊंगा तब भी मेरा कुछ नहीं बाल बांका होगा, मैं तो तर जाऊंगा। लक्ष्मण जी ये कहते ही थे कि मेघनाद ने अपनी उस ब्रह्म शक्ति का बर्छी का प्रयोग किया। वो बर्छी धीरे 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 आई और लक्ष्मण जी के आकर के जैसे ही लगी, लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए। मेघनाद को मौका मिल गया। मेघनाद ने सोचा जाऊं और जाकर के लक्ष्मण को उठा लूं, रथ पे डाल दूं और ले जाकर के अपने पिता को दिखाऊं कि देखो मैंने अपने शत्रु का क्या हाल किया है। लक्ष्मण जी को मूर्छित करना तो आसान था, लेकिन लक्ष्मण जी को उठाना लोहे के चने चबाने जैसा था। मेघनाद आया, एड़ी से लेकर के चोटी तक का बल लगा दिया, लेकिन मेघनाद को उठाना दूर रहा, हिला तक न सका। तब तक रामादल से एक मामूली सा बानर योद्धा आया और लक्ष्मण जी को जय श्री राम कह करके उठा करके चला गया। सभी समझ गए ये और कोई नहीं थे, ये कौन थे? हनुमान जी महाराज थे। ये हनुमान जी महाराज ने राम जी की यदि सेवा न की होती तो राम जी को विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि बलवानों में अगर बलवान न होते, गदाधर अगर महान न होते, तो विजयी श्री राम न होते, अगर हनुमान न होते, हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में न होते तो शायद राम जी को विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता। एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, हनुमान जी महाराज में जानते हो बल कितना है? हनुमान जी के बल की कोई तुलना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्लोक लिखा है तो उसमें स्पष्ट कह दिया, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेह। ये हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम है। बल की कोई तुलना ही नहीं है कि इनमें कितना बल है। विद्वानों ने बड़ी खोज की, तब जाकर के हनुमान जी महाराज की छोटी वाली उंगली में कितना बल था ये पता लगाया। पहले बल की तुलना गजों से हुआ करती थी। गज माने हाथी। पहले बल की तुलना गजों से हुआ करती थी और आजकल बल की तुलना घोड़े से हुआ करती है। 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक गज में होता है। 10,000 गजों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है। और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 इंद्र के ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के एक वज्र में होता है। और 10,000 वज्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी महाराज की सबसे छोटी वाली उंगली में था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा अतुलित बलधामम। हनुमान जी महाराज आए और लक्ष्मण जी को उठा करके चले गए। राम जी जहां पे बैठे हुए हैं, जैसे ही देखा भैया लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है, भगवान श्री राम करुण क्रंदन करने लगे और रोने लगे। ए भैया ये क्या हुआ है? ये तुमको कैसी मूर्छा आ गई? भगवान श्री राम बहुत दुखी होते हैं। करुण क्रंदन किया, राम जी को रोता हुआ देख करके विभीषण जी ने आकर के राम जी से कहा, प्रभु चिंता मत करो, उपाय है मैं बताता हूं। यदि ऐसा कोई वीर योद्धा हो जो लंका को जाकर के सुखेन वैद्य को यहाँ ले आए तो शायद लक्ष्मण के प्राण बचाना आसान हो जाए। विभीषण जी ने आकर के जैसे ही पता निशान बताया, हनुमान जी महाराज फिर बीच में ही कूद पड़े, बोले भैया हमें बताओ मैं जाऊंगा। हनुमान जी महाराज गए सुखेन वैद्य को, सोचा जगाएं। हनुमान जी ने सोचा सुखेन वैद्य को जगा लें और ले जाएं, लेकिन फिर विचार किया कहीं डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, कहा नहीं जाएंगे तो इमरजेंसी है। तो सुखेन वैद्य को सोचा चारपाई समेत उठा करके लेकर के जाएं, लेकिन फिर हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, क्योंकि ये ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य बड़े ज्ञानी हैं हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा डॉक्टर साहब मान लीजिए पहुंच भी गए और डॉक्टर साहब तुम्हारे घर में दवाई करने आए, न आला लाए न दवाई लाए, टेबलेट किया लाए ना, तो खाली हाथ क्या करेंगे? तो हनुमान जी महाराज ने सोचा खाली डॉक्टर से काम नहीं चलने वाला दवाई के बिना। तो हनुमान जी ने सुखेन वैद्य को पूरे घर समेत उठाया कि दवाई भी साथ में ले चलनी है।
पूरे घर समेत उठाया और हनुमान जी महाराज लेकर के उड़े। चलते चलते भगवान श्री राम जी की शरण में पहुंचे। वो वैद्यराज सुखेन जैसे ही भगवान को सम्मुख देखता है, वो मोहिनी मूर्त देख करके लोभायमान हुआ। मन में तो आया कि इनके चरणों को पकड़ लो, लेकिन सुखेन वैद्य ने अपने भाव को परिवर्तित करके भगवान श्री राम से कहा, प्रभु कि मैं वैद्य दशानन की घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करो। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो कैसे वो कर्म किया जाए। हे राम जो आज्ञा देते हो, हे राम जो आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। कि जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो कैसे वो कर्म किया जाए। हे राम जो आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। अवतारी हो, आप ही बताओ मैं अपने देश के साथ धर्म करूं या आपकी सेवा करके अधर्म करूं। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। भगवान जैसे ही धर्म कर्म की बात सुने, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, सुनो भैया, आज तुमने इस राम से धर्म कर्म की बात कही है तो सुनो कि जिस धर्म है तू निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, राम जी बोले रो करके, यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी लेकिन हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। राम जी ने कहा, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। तन और संपदा क्या जी जान धर्म पर है।
घर बिके थे महाराज हरिश्चंद्र, पुरखे हमारे जाकर, कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, रघुकुल की सर्वदा से सत्य धर्म पर है। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, अगर मिला ऐसा मौका तो जानते हो ए भैया सुमेण, अवसर अगर मिला तो अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, भाई सहित स्वयं भी गुरुवान धर्म पर है। भगवान श्री राम ये बात रखी, सुखेण वैद्य का हृदय गदगद हो गया। सुखेण वैद्य कहने लगा महाराज मैं वैद्य हूँ, संसार का कल्याण करना मेरा धर्म है, इसलिए आप हो चाहे कोई हो मैं उपाय बताऊंगा। महाराज उपाय है? सुखेण वैद्य ने कहा महाराज उपाय है लेकिन बहुत दूर है, यदि आपके पास ऐसा कोई वीर योद्धा हो जो यहाँ से बहुत दूर जाकर के द्रोणागिरी पर्वत को उठा लावे या वहां से संजीवन बूटी ले आए तो महाराज शायद लक्ष्मण के प्राण बच जाएं, लेकिन सूर्योदय के पहले पहले ही संजीवन बूटी यहाँ उपस्थित हो जाए। हनुमान जी महाराज के लिए भगवान श्री राम सोचते हैं और कौन इस समय पर मेरी सहायता कर सकता है। जैसे ही सुखेण वैद्य ने इतना कहा हनुमंत लाल जी बीच में कूद पड़े, बोले भैया सुखेण वैद्य आप हमें बताओ मैं जाऊंगा। राम प्रकाश शुक्ला भैया जी की तरफ से 100 रुपया का सहयोग हुआ है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा और कष्ट के लिए खेद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज से कुछ कहते कि हनुमान जी महाराज बीच में ही कूद पड़े, बोले प्रभु आप हमें आज्ञा करो, मैं जाऊंगा कि आज्ञा दई दो है, आज्ञा दई दो है रघुराई, हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते प्रभु आज्ञा दई दो हे रघुराई, हम दवाई लाई राम। तन्मुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दवाई लाई राम। हनुमान जी महाराज पूछते हैं, राम जी ने हनुमान से कहा हनुमान मुझे तो तुम्हारे ऊपर ही सहारा था कि सिया राम कह रहे हैं, श्री राम कह रहे हैं, कहीं वक्त टल न जाए, श्री राम कह रहे हैं, कहीं वक्त टल न जाए, श्री राम कह रहे हैं, कहीं वक्त टल न जाए। सूरज
तो प्यारे जाओ। तो जाओ तो प्यारे हनुमत, जाओ तो प्यारे जाओ। देखो कहीं ये राघव लगता है बच न पाए। श्री राम कह रहे हैं कहीं वक्त टल न जाए। हनुमान जी महाराज को राम जी ने आज्ञा दी। हनुमान जी ने राम जी का आशीर्वाद लिया। राम जी ने हाथ सर पे रखा, हनुमान जी महाराज को विदा किया। हनुमान जी महाराज बड़ी जोर से आकाश में उड़े और हनुमान जी ने आज सूर्य देव जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने सूर्य देव जी को ध्यान में ला करके हनुमान जी ने सूर्य देव जी से कहा, गुरुवर आप जानते हो आज आपके ही सूर्यवंश पे संकट आया हुआ है और मैं सूर्यवंश के इस संकट को टालने के लिए, रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। महाराज आज आप उदय नहीं होना जब तक मैं सेवा पूर्ण ना कर लूं। ए सूर्य ध्यान रखना इतना, हनुमान जी बोले सूर्यदेव जी से, संकट अब सूर्य वंश पर है। के नीचे राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। प्रिया शुक्ला बिटिया की तरफ से 51 रुपया। मेरी सेवा के पहले यदि तीनों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। और अन्यथा मुझे क्षमा करना। जानते हो महाराज, आप भली भांति जानते हो, अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है। और क्या तो तुम्हें भी है इतना, हनुमत कितना बल वाला है। हनुमान जी महाराज सूर्यदेव का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। इधर पल पल की खबर रावण को पहुंचती है। रावण को पता चला वो हनुमान ही संजीवन बूटी लेने जा रहा है। तो एक कालनेम निशाचर को रावण ने बुलाया और कहा, सुनो जाओ, जाकर के ऐसा कुछ करो जिससे हनुमान सुबह होते होते वापस ना आ सके। कालनेम ने आकर के एक नया ड्रामा बनाया। उसने आकर के एक संत का वेश बना लिया और राम राम करने लगा। हनुमान जी महाराज की एक बड़ी कमी है, चाहे जितने शीघ्रता में हो, चाहे जितनी इमरजेंसी में हो, यदि कोई राम राम कर देता है तो प्रभु का वो चरित्र सुनने के लिए भले एक सेकंड के लिए जाइए, जाते जरूर हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। जैसे ही कालनेम ने जाकर के राम राम किया, हनुमान जी महाराज वहीं पहुंच गए। कालनेम को देखा, संत वेश में प्रणाम किया। कालनेम ने कहा, आइए तात, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आइए आइए बैठिए। हनुमान जी ने कहा, ऐसा कैसे, तुम हमारा इंतजार कर रहे थे, आखिर तुम्हें कैसे मेरे बारे में पता है? कालनेम ने कहा, हम सब जानते हैं। अरे राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मेरी सुंदली नहीं, मैं तो कब से राह निहारूं। राम नहीं मेरी
मेरी सुधली नी मैं तो कब से राह निहारूं। कितई से आवे कितई को जावे, कितई से आवे कितई को जावे, बाबा ने सब घेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटे कर ले रेनु बसेरा रे। राम सिया राम जय जय राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। और राम नहीं मेरी सुधली नी मैं तो कब से राह निहारूं। सिया राम जय जय राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मेरी सुधली नी मैं तो कब से राह निहारूं। हनुमान जी महाराज से उकालने में कहता है सुनो मैं सब जानता हूं। हनुमान जी ने सोचा इसका परीक्षण किया जाए। तो हनुमान जी ने पूछा ये बताओ तुम सब क्या जानते हो। तो कालनेमि ने अच्छा बनावटीपन कितना भी लेकर के आओ सच्चाई तो आई जाएगी सामने, कितना भी छुपो कुछ ना कुछ निकल जाएगी सच बात। कालनेमि संत के भेष में था। हनुमान जी ने पूछा क्या जानते हो। तो कालनेमि ने कहा सुनो मैं जानता हूँ इस समय रावण का और राम का युद्ध चल रहा। हनुमान जी समझ गए ये निशाचर है। कैसे समझ गए? क्योंकि यदि सच में संत होता तो राम जी का नाम पहले ले लेता। राम और रावण का युद्ध चल रहा है, लेकिन ये कहता है रावण और राम का युद्ध चल रहा है। होती महारण रावण राम, पहले रावण का नाम और बाद में जीती है राम न संशयामहि। हनुमान जी महाराज कहते सुनो मेरे तो प्यास लगी थी इसलिए मैं जल पीने के लिए आया था। काल ने मैंने कहा सुनो यही रुको मेरे पास हर मर्ज की दवाई है। तुझे भूख प्यास ना लागे मैं तुझे भूख प्यास ना लागे मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। तुझे जिस पर्वत पे जाना मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। बस करना क्या है स्नान ध्यान करके तू आजा। करके तू आजा तुझे बना लूं चेला रे। जानो है बड़ी दूर बटे कर ले रेन बसेरा रे। राम सिया राम जय जय राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मेरी सुधली नी मैं तो कब से राह निहारूं। हनुमान जी महाराज ने कालनेमि को पहचान लिया। कालनेमि से हनुमान जी ने कहा सुनो ओ पापी दुष्ट निशाचर मैंने तुझको अब पहचान लिया। मैं हूँ राम का सेवक तूने ऐसा वैसा जान लिया। ऐसा वैसा जान लिया आज नहीं छोड़ूंगा। राम नाम का जाप किया तो हो राम नाम का जाप किया तो छोड़ा जीवन तेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटे ऊपर है बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटे ऊपर ले राम सिया राम जय जय राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मेरी सुधली नी मैं तो कब से राह निहारूं। राम सिया राम जय जय राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं।
का उद्धार करते हुए भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत पे पहुंच गए। ज्यादा हुआ तो वापस करो, कम हुआ तो जय सीताराम। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हनुमान जी महाराज अब फिर काल का उद्धार करते हुए चलते 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 कहां पहुंचे? ए जमान जी, हनुमान जी कहां पहुंचे? हनुमान जी कहां पहुंचे? अच्छा अच्छा, हमारे भैया परम श्रद्धेय अवधेश कुमार शुक्ला जी की तरफ से 551 रुपया का सहयोग हुआ है भाई, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंचे? हनुमान जी कहाँ के लिए जा रहे थे? द्रोणागिरी पर्वत पे जा रहे थे। तो हनुमान अंजनी के बालक अरे पर्वत पहुंचे जाए, और पर्वत पे जाकर के देखा तो रावण ने यहाँ भी माया से सारी औषधियां वही बना दी जैसी संजीवन बूटी थी चमकने वाली। हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाई, और सभी सजीवन जलते देखा। सभी सजीवन बूटियों को जलते हुए देखा तो बता क्या हुआ? सभी सजीवन जलते देखा, पर्वत लिया उठाई, पर्वत ही उठा लिया। क्योंकि जो ज्यादा बलशाली लोग होते हैं वो अपने भूत बल का ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन हनुमान जी बलशाली भी हैं, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। हनुमान जी ने सोचा मान लीजिए हम औषधि ले जाएं और डुप्लीकेट हो जाए, दवाई नकली हो जाए, तो डॉक्टर साहब कहें ये तो दवाई डुप्लीकेट है, तो हम फिर यहाँ आए असली दवाई लेके जाए, इतना समय ही नहीं। तो इससे अच्छा मेडिकल स्टोर पूरा ले चलो, असली वाली दवाई खुद ही निकाल लेंगे डॉक्टर साहब। हनुमान जी महाराज पूरे मेडिकल स्टोर द्रोणागिरी पर्वत को उठा लिए। हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाए, सभी संजीवन जलते देखा, पर्वत लिया उठाए, और कहां चले? चलिए अवधपुरी तक जाई, हम दवाई लाई राम। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत लेकर को अयोध्या की तरफ चले। अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे, भरत भैया नंदीग्राम में गड्ढा खोद के रहते थे, क्योंकि अपने भैया के बराबर, अपने राजा के बराबर, अपने गुरु के बराबर नहीं बैठना चाहिए। बस यही भाव है कि मेरे भैया तो जमीन पे शयन करते हैं, तो हम उनके बराबर नहीं, हम गड्ढे। भरत भैया गड्ढे में खोद करके राम नाम जपा करते थे कि मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम।
प्रभु ठिकाना है। सभी सहारे टूट चुके हैं, तेरा एक सहारा है। इस सोनी सी हो, इस सोनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। तो भरत जी आसन लगाए बैठे हुए थे, राम राम कर रहे थे। भरत जी बैठे आसन मारे, राम को ध्यान लगाई। भरत जी आसन लगाए बैठे, राम जी का ध्यान लगाए। और तब तक एक ने आके बताया, सुनो सुनो महाराज, लगता है कोई आक्रमण कर रहा अयोध्या के ऊपर है, पर्वत है फेंकने वाला। भरत जी ने कहा, अच्छा ये बात है। भरत जी बैठे आसन मारे, राम को ध्यान लगाई। भरत जी सोचिन कोई दैत्य है, बाणे दिन चलाई। बाणे चला दिया, गोली नहीं मारी। भरत जी सोचिन कोई दैत्य है, बाणे दैत्य चलाई। और जैसे ही भरत जी का बाण लगा, हनुमत धरनी गिरे घबराई, हम दवाई लाई राम। कनिमुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दवाई लाई राम। हनुमान जी महाराज आए, मूर्छित होकर के पृथ्वी पे गिर गए। मूर्छित होने के पहले हनुमान जी महाराज राम 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 बोल रहे थे। तो राम जी का नाम जैसे ही भरत भैया ने सुना, भरत जी दौड़े गए और हनुमान जी का सर गोदी में रख लिया। देखिए इधर राम जी लक्ष्मण के सर को गोदी में रख करके रोते हैं, तो भरत भैया इधर हनुमान के सर को गोदी में रख करके रोते हैं और कहते हैं, भरत भैया, ए मेरे भैया, जिन राम का नाम लेकर के सोए हो, तुम्हें उन्हीं राम की सौगंध है, आंखें खोलो। थोड़ी देर के बाद हनुमान जी महाराज को चेतना आई, वो निद्रा से जागे। भरत जी को देखा, हनुमान जी एक बार जैसे ही भरत जी को निहारा, ऐसा लगता है ये तो राम जी ही हैं। हनुमान जी महाराज जैसे ही भरत जी ने सौगंध दिलाई, आंखें खोल दी, सब कुछ बताया, परिचय हुआ कि मैं भरत हूँ, मैं राम नहीं हूँ, मुझे इतना बड़ा पद क्यों देते हो, मैं तो उन्हीं का दास हूँ। सब कुछ बताया सूक्ष्म तरीके से, ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं, कम समय में हनुमान जी ने सब कुछ बताया और कहा, मुझे आज्ञा करो, मैं जाऊंगा, शीघ्र रुकूंगा बिल्कुल भी नहीं। भरत जी ने कहा, चिंता मत करो, मेरे बाण पे बैठ जाओ, मैं आपको पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने भरत जी का मान भी रखा। द्रोणागिरि पर्वत लेकर के हनुमान जी महाराज इधर जाते हैं और इधर भगवान श्री राम बहुत दुखी हैं, करुण क्रंदन करते हैं, रोते हैं। उन बानर योद्धाओं से बार बार कहते हैं, ए महाभटों योद्धाओं, बानर वीरों, हमें लगता है अब हनुमान नहीं आएगा, बहुत दूरी है और वो भी वीर है, योद्धा है। भगवान श्री राम दुखी हैं। उन बानर योद्धाओं से कहते हैं, भैया क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो। डूबा हो कहीं राह ही में, डूबा हो कहीं राह ही में, योद्धा है लज्जा आई हो। पुत्रादिक सब पालते, मुंह देखे की नीत, भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत। ए भैया उठ करके बैठ जाओ, तुम तो कहते थे ये तुम्हारा भैया हमेशा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के मुखमंडल को देख करके कहते हैं, भैया तुम तो कहते थे ये तुम्हारा भैया लक्ष्मण हमेशा तुम्हारी सेवा में तत्पर है, और आज जब सेवा का समय आया तो कैसी इस निद्रा में सोए हुए हो कि तुम तो कहते थे सेवा में
हरदम तट पर ये भाई है। तुम तो कहते थे सेवा में हरदम तट पर ये भाई है, और अब जब सेवा का समय हुआ तो तुमको निद्रा आई है। इसलिए भैया एक बार उठ करके बैठ जाओ। और जानते हो इस राम को सबसे बड़ा दुख क्या है? तुम्हारे मरने का दुख नहीं है, सीता चली जाए इसका दुख नहीं है, मैं मर जाऊं इस बात का दुख नहीं है, कि है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का। संकोच नहीं इस विपदा में, संकोच नहीं इस विपदा में अपने ही प्राण गंवाने का। पकड़ी है बाह विभीषण की, मुझे तुम्हारे मरने का भय नहीं है, अपने मरने का भय नहीं है, सीता के खो जाने का भय नहीं है। इस राम को जानते हो दुख क्या है? मैंने जो प्रतिज्ञा, जो वचन विभीषण को दिया था, है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का। संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। अपनों को अगर मारना है तो अपने प्राण दो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। ए भैया उठ करके बैठ जाओ। और जानते हो कि मेरी संकट में है रे जान, बतलाते लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो है रे बान, बतलाते लक्ष्मण भैया। मेरी संकट में है रे जान, बतलाते लक्ष्मण भैया। साथ ले कर अयोध्या से आया था मैं, क्या मोह लेके जाऊं अयोध्या को मैं। तेरे गम में ये मेरा दम निकल जाएगा, क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में। बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा, हम लौटी अवधपुर जाई है, माता काका बतलाई है। हंसी है तो लोग लुगाई, तिरिया के खातिर भाई। खोई लक्ष्मण की जान, बतलाते लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो मेरे बान, बतलाते लक्ष्मण भैया। अवधपुर जाई है, माता काका बतलाई है। हंसी है तो लोग लगाई, तिरिया के खातिर भाई। खोई लक्ष्मण की जान, बतलाते लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो मेरे बान,
राम बहुत दुखी हुए, कोई सहारा नजर नहीं आता है, हनुमान भी इतनी देर हो गई नहीं आया है। भगवान श्री राम धैर्य को खो रहे हैं। बानर योद्धाओं से बोले, ए बानरों, तुम सबने इस राम पे बहुत उपकार किए हैं, इस उपकार के घड़े को कल और थोड़ा भर देना कि अपने उपकारों के घट को तुम आज और भरते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की, राम जी ने बानरों से कहा, भैया अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। कल जब हनुमान आएगा नहीं और ये लक्ष्मण जीवित नहीं रहेगा तो ये राम भी जीवित नहीं रहेगा। और जानते हो भैया, हम दोनों भैया यहीं पे दम तोड़ देंगे। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार, भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर। और यहाँ पर तो लकड़ी का प्रबंध भी मुश्किल है, जानते हो। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जानते हो दोनों को साथ सुला देना। एक शास्त्र में हम दोनों भाइयों को एक ही साथ लपेट देना और सागर की ठंडी लहरों में दोनों को साथ बहा देना। महाराज, इसलिए आपसे निवेदन है कि एक बानरों, यदि हनुमान ना आ सके तो तुम मुझ दोनों भैया को यहीं समुद्र के लहरों में बहा देना, सब लोग चले जाना। लेकिन तब तक क्या हुआ, हनुमान जी महाराज द्रोणागिरि पर्वत लेकर के आकाश की तरफ दिखाई पड़े। सभी बानरों ने कहा, महाराज अवश्य हनुमान ही है। और देर नहीं लगी, हनुमान जी महाराज आए, द्रोणागिरि पर्वत को रख दिया। सुखेण वैद्य ने जाकर के संजीवन बूटी पहचानी और संजीवन बूटी ले जाकर के जैसे ही उसका रस लक्ष्मण के मुख में निचोड़ा कि संजीवनी सुखेण ने दी जब मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। लक्ष्मण भैया उठ करके बैठ गए, कहा मेरा धनुआ है, आज मैं उस इंद्रजीत को नहीं छोड़ूंगा। तब तक देखा कि रात्रि है, सब बानर चारों तरफ से घेरे बैठे हैं। खैर लक्ष्मण जी पुनः मूर्छावस्था से जागते हैं। रामादल की तरफ से अनेकानेक योद्धा आए, सबका संहार रामादल ने किया। लक्ष्मण ने भी मेघनाथ को भी संहार दिया, भगवान श्री राम जी ने रावण को भी संहार दिया। विभीषण को लंका दे दी। भगवान ने विभीषण से कहा, भैया अब जाने में मुझे विलंब होगा, आने में तो समय था। भरत से मैंने ये वादा किया था कि यदि वापस जाने में एक भी मुझे दिन लेट हो जाएगा तो भरत ने कहा था मुझे जीवित नहीं पाओगे। तो इसलिए भैया
ये जो पुष्पक विमान है आपके पास, ये विमान आप हमें दे दीजिए, हम अपनी अयोध्या को समय से पहुंच जाएं। विभीषण ने कहा, अरे इसमें क्या है, ये तो सब आपका ही है। सीता मैया राम जी का मिलन होता है, पुष्पक विमान आता है, जिस पुष्पक विमान के ऊपर जानकी समेत माता जी के साथ में भगवान श्री राम विराजमान होते हैं। उस पुष्पक विमान को एक बार चारों तरफ घुमाया जहाँ पे युद्ध हुआ था, और सीता को बताया, देखो सीता, यहाँ पे रावण मारा गया, यहाँ पे मेघनाथ मारा गया, यहाँ पे कुंभकर्ण मारा गया, यहाँ पे ये सब योद्धा मारे गए, यहाँ पे हनुमान जी ने अपनी पहलवानी, अपना बल दिखाया, यहाँ पे लक्ष्मण जी के द्वारा, यहाँ पे सुग्रीव के द्वारा वो सारे स्थान दिखाए। और उसके बाद में भगवान श्री राम वहां से सभी वानर योद्धाओं को साथ में लेकर के वापस आते हैं। अच्छा, उस विमान की एक विशेषता थी, 10 मिनट का समय और लेंगे, उसके बाद में फिर झांकी। उस विमान की ये विशेषता थी कि विमान में चाहे जो भी बैठ जाए, विमान में एक सीट खाली रहती थी। तो हनुमान जी महाराज विमान में बैठे तो एक सीट खाली, सभी सीटें पे सब वानर बैठे, लेकिन उस विमान की विशेषता थी, चाहे जितने पैसेंजर बैठे एक सीट खाली। तो हनुमान जी ने देखा कि बगल की सीट खाली पड़ी है, तो ये काहे सुनी पड़ी, इसको भी भर दे। हनुमान जी ने दूसरा स्वरूप बनाया और सीट पे जाके बैठ गए। तो 2 सीटें भरी, तो तीसरी सीटें खाली, तो हनुमान जी ने तीसरा स्वरूप बनाया। भगवान ने यह लीला देखी कि हनुमान तो इस विमान की मर्यादा को ही मिटा देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली बैठ नहीं पाते, उनको कोई ना कोई काम में लगाए रहो तो वो ठीक रहेंगे, खाली बैठेंगे तो कुछ ना कुछ, हाँ इशारा मत करो, हम समझ गए हैं, वो कुछ ना कुछ काम में ही लगे रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज को देखा ये खाली बैठे, इसलिए ये खुटवाई कर रहे हैं, फिर सीटें ही फेरे दे रहे। तो कहा, सुनो ऐसा है हनुमान, मैं तुम्हें काम बताता हूँ। अरे हनुमान जी महाराज बोले, तुरंत तुरंत बताओ महाराज। राम जी ने कहा, सुनो तुम शीघ्र जाओ, क्योंकि मैंने सभी संतों से सबसे ये कहा था, मैं सबको दर्शन देते हुए वापस आऊंगा, तो सबको दर्शन भी देने तो हो सकता है विलंब हो जाए, तो तुम शीघ्र यहाँ से जाओ और जाकर के भरत को बता देना कि धैर्य ना खोए, मैं आ रहा हूँ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, जैसी आ गया। हनुमान जी महाराज तुरंत वहां से राम जी को प्रणाम किया और हनुमान जी महाराज तुरंत वहां से आगे आगे उड़े। और इधर भरत भैया अयोध्या में माता कौशल्या के पास जाकर के कहते हैं, माँ ये 14 वर्ष के दिन कितने दिन में पूरे होंगे, अब तो मुझे बहुत दुख होता है। अरे 14 बरिसवा के कब दिन पुरई हैं। भोजपुरी कवि लिखता है, अरे बतावा जनन राम कब लौना आई है, बतावा जननी राम कब लौना आई है। 14 बरिसवा के कब दिन पुरई है, बतावा जननी राम कब लौना आई है, बतावा जननी राम कब लौना आई है। जब राम आई है अवधपुर के देशवा, सब मिट जई है यहाँ घर के कलेसवा। जब राम आई है अवधपुर के देशवा, सब मिट जई है यहाँ घर के कलेसवा। भरत भैया राम राम कहई है, बतावा जननी राम कब लौना आई है। राम के लोगवन का भूखिया न लागे, राम के लोगवन का भूखिया न लागे, भूखिया न लागे पियसिया न लागे। भरत भैया कब लौ असुआ बहई है, बतावा जननी राम कब लौना आई है। तब तक हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंच गए, भरत जी से मिले।